Good morning, students. Today we are going to discuss the effect of pressure on melting. Means melting के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है. सबसे पहले, जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज सब्सटेंसेज विच एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग, ऐसे सब्सटेंसेज जिनका जो क्या करते हैं मेल्ट होने पर क्या करते हैं स्टार्ट कर देते हैं एक्सपेंड मतलब फैलना स्टार्ट कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस के लिए जो अगर हम हमारा प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. और दूसरी तरफ अगर हम उन सब्सटेंसेस की बात करें जो मेल्टिंग पर क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन सब्सटेंसेस के लिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो डिक्रीज़ करेगा. द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है. द फिनोमिना इन विच, अब अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट. ऊपर हमने बताया मेल्टिंग पॉइंट के लिए, अब नीचे हम डिस्कस करेंगे किसका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए. ऊपर क्या था हमारा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जिन सब्सटेंसेस, अगर कोई हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जैसे कि हम बात कर रहे हैं वैक्स की या सल्फ़र की, जिसको हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट देने से वो क्या होना स्टार्ट होते हैं एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उन केस में तो हमारे पास प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आइस की, आइस के केस में क्या रहेगा जो क्या है कॉन्टैक्ट होता है प्रेशर आपका मेल्ट होने पर कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट होता है. तो इट मीन्स उन केस में हमारे पास क्या रहेगा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी किसके साथ साथ इंक्रीज इन प्रेशर के साथ. ओके. अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. व्हेन टू पीसीज ऑफ आइस आर प्रेस्ड अगेंस्ट, अगर हम क्या करें दो आइस के पीस लें और उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करना स्टार्ट कर दें, मीन्स दोनों डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई करें, जिसकी वजह से क्या है इनके बीच का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा. अब जैसे ही इन दोनों के बीच का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर के इंक्रीज़ होते ही यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करेंगे थोड़ी टाइम के बाद में ये दो अलग अलग पीसीज ना रह करके एक ही सिंगल पीस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो बीच की लेयर है इनिशियली तो क्या होगा प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा, यहाँ से आपकी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई थी, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगी एकदम से आपकी फ्रीज़ हो जाएगी और दोनों ही पीसेस क्या है एक सिंगल पीस की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है. अलग अलग पीस यहाँ पर नहीं रहेंगे. तो यहाँ पर जो फिनोमिना हुआ है अकर हुआ है द फिनोमिना in which the ice melts, in which the ice melts when pressure is increased and again freezes एंड अगेन फ्रीजेस. क्या हुआ यहाँ पर हमने दोनों तरफ से प्रेशर इंक्रीज किया तो यहाँ पर मेल्टिंग हुई, उसके बाद में क्या हो गया अगेन वो क्या होगी फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड. व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड is known as रेगुलेशन. इसको रेगुलेशन बोलते हैं. मीन्स जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ करने से बीच में मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी हमारी. मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाने के बाद में जैसे ही हमने क्या किया प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया, प्रेशर के डिक्रीज़ होते ही और एकदम से बीच में क्या हो गया आपका आइस किस में कन्वर्ट हो जो
आपकी आइस मेल्ट हुई थी और मेल्ट होने के बाद में कन्वर्ट हुई थी वाटर के अंदर, वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, अगेन आइस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है। और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास कोई पीस ऑफ आइस है, जिसको हमने दो वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखा है। और सिमिलरली हमने इसको यहाँ पर भी एक वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही ये वुडन ब्लॉक हैं। और अब इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, एक वायर अटैच कर देते हैं। दोनों ही एंड के ऊपर हमने सपोज कोई मास अटैच कर रखे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा कि हमने जो ये वायर यहाँ पर ली थी वो इसको अंदर से कट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इनिशियली ये कुछ इस तरह से था, लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, ये वायर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से ये वायर क्या है, अंदर की तरफ ये अपर लेयर मेल्ट होना स्टार्ट होगी और वायर क्या है, अंदर की तरफ कुछ इस फॉर्म के अंदर आइस के अंदर जगह बना लेगी। मीन्स जो अपर पोर्शन है हमारा ये वाला, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेल्टिंग हुई और कुछ टाइम के बाद में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो वायर है इस पूरी की पूरी आइस को क्रॉस करके नीचे आ जाती है, लेकिन फिर भी हमारी जो आइस की स्लैब है वो क्या रहती है, एक सिंगल स्लैब ही बनी रहती है, इसके दो पीसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये फिनोमेना किस वजह से हो पाया, यहाँ पर रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं, मेल्टिंग का भी और फ्रीजिंग का भी। जब ये प्रेशर इंक्रीज़ करने से मेल्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद में जैसे ही वायर आगे की तरफ मूव करती है तो दोनों लेयर्स के बीच का प्रेशर क्या हो जाता है, एकदम से रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रेगुलेशन फिनोमेना अकर होगा और आपकी जो आइस अगेन फॉर्म हो जाएगी दोनों लेयर्स के बीच में। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। अगर हम बात करें स्नो की, स्नो को जब हम नॉर्मली देखते हैं तो वो ज़्यादा हल्की होती है, लेकिन उसको जब हम क्या कर लें, अपने हाथों से प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद में वो एक टाइट आइस की फॉर्म ले लेती है। किस वजह से, जैसे ही हम दोनों हाथों से उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने की वजह से क्या होगा कि जो उसके आइस के पार्टिकल्स हैं पास पास आएंगे, पास पास आने की वजह से उनके बीच का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस होगी। अब मेल्ट हो जाने के बाद में एकदम से जब प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, प्रेशर रिलीज़ करते ही आपकी जो मेल्टेड आइस थी वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और आप अगर उसको फेंकते हैं तो वो जब हिट करेगी तो वो आपको हार्ड फील होगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द व्हील्स ऑफ ए कार्ट पासिस ओवर स्नो, अगर किसी कार्ट के व्हील्स स्नो के ऊपर से पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्नो के ऊपर से जब पास होंगे तो वो स्नो को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो कार्ट क्या होगी, स्टॉप होगी, स्टॉप होने के बाद में उस जितना भी वाटर कार्ट के टायर्स के ऊपर होगा या फिर व्हील्स के ऊपर होगा वो एकदम से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जो स्केटिंग है, स्केटिंग भी इसी फिनोमेना की हेल्प से हो पाती है कि जैसे ही कोई भी स्केटर आइस के ऊपर स्केट करना स्टार्ट करता है तो स्केटिंग बोर्ड और जो आइस की लेयर है उन वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने से स्नो आपकी कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, और वाटर से वहाँ पर जो एक बिल्कुल स्लीपी सरफेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्केटर हैं वो ईज़िली स्नो के ऊपर से स्केटिंग कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द इफेक्ट of pressure on the boiling point. Effect of pressure on the boiling point.
बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ liquids increases with the increase in pressure। जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ हमने वाटर की को हम बॉईल करवा रहे हैं और जो प्रेशर हमने लिया है, प्रेशर है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टाइम पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कितना होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम प्रेशर को क्या कर देते हैं इंक्रीज़, प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेरिक, देन द बॉइलिंग पॉइंट also increases and it will be 128 डिग्री सेल्सियस। ये फिनोमेना आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करवा सकते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क को हम नीचे से हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसमें हमने वाटर कंसीडर किया है, ठीक है। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्क, जिसके अंदर इस कॉर्क में 2 होल दिए हुए हैं और पहले होल से हमने इसके अंदर एक थर्मामीटर डाला है और दूसरे होल के थ्रू हमने एक वेपर के लिए आउटलेट बनाया है, ठीक है। तो जैसे ही हम नीचे से हीट करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा, ये वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और उसके थ्रू जैसे ही हम नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है तो वहाँ पर ये वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से हमें क्या है बाहर की तरफ स्मोकी एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कंडेंस्ड स्टीम। इनको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कंडेंस्ड स्टीम को। लेकिन अगर हम इस आउटलेट को जो हमने यहाँ पर लिया है, अगर हम इस आउटलेट का जो होल है इसको आधा कवर कर दें, आधा कवर कर देंगे तो अब क्या होगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अंदर का प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो अंदर के लिए, अंदर जो हमारे पास मटेरियल है जो हमने यहाँ पर वाटर लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज़ होने की वजह से, और पहला जो हमारे पास कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने टेम्परेचर थर्मामीटर की हेल्प से मेज़र किया 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। लेकिन जब हमने इसके आउटलेट को, जो आउटलेट के लिए जो होल हमने प्रोवाइड करवाया था, इसके आधे होल को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, तो उस केस में हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर अब बॉइलिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब हमें और ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब वाटर की जो बॉइलिंग थी स्टॉप हो गई। और जब तक एक सर्टेन टेम्परेचर यहाँ पर अटेन नहीं हो जाता तो तब तक यहाँ पर वाटर बॉईल नहीं होगा। सपोज़ अंदर क्या है आपका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर की जो हमें दूसरी रीडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी वो 128 डिग्री सेल्सियस रहेगी, ठीक है। और मीन्स अब यहाँ से हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को, हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलर फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वाटर के केस में। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इज़ इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर विदाउट हीटिंग, क्या ये पॉसिबल है कि हम पानी को उबाल पाएँ बिना उसको
हीट प्रोवाइड की है। यस इट इज़ पॉसिबल। यहाँ से हमने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज, then the boiling point also decreases। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वाटर को बॉईल करना है विदाउट हीटिंग, तो हम क्या कर देंगे, वाटर का प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे। प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे तो वो वाटर क्या है हमारा, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।